भाई आप लोगों को सोच के थोड़ी हैरानी होती होगी कि इंडिया में इतने सारे स्टेट्स हैं जहाँ पर गवर्नमेंट मतलब जितने भी गवर्नमेंट्स हैं, चाहे वो लेफ्ट विंग हो, राइट विंग हो, बीजेपी हो, नॉन बीजेपी हो, सभी इतना कोशिश कर रहे हैं कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आ जाए, सेमीकंडक्टर प्लांट्स आ जाए, मोबाइल असेंबली यूनिट्स आ जाए। लेकिन फिर भी भाई बंगाल की जो गवर्नमेंट है, टीएमसी गवर्नमेंट जो है, ये लोग कोशिश क्यों नहीं करती कि ऑटोमोबाइल प्लांट्स क्यों नहीं आ रहे, सेमीकंडक्टर प्लांट्स क्यों नहीं आ रहे, या फिर जितने भी इंडस्ट्रीज़ है, स्टील इंडस्ट्री हो गया, जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ होते हैं जहाँ पर बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, बंगाल की गवर्नमेंट कोशिश क्यों नहीं करती। भाई ये ना एक बहुत ही बड़ा कॉन्स्पिरेसी है जो बंगाल में एक्चुअली हो रहा है, लेकिन कुछ लोगों को मालूम है और कुछ लोगों को मालूम नहीं है। 2009 में ना, वो 2009 के पहले टाटा एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लाने वाली थी सिंगूर में, ठीक है, कोलकाता के पास में। तो वो जो फैक्ट्री था वो एक रेवोल्यूशनरी फैक्ट्री होने वाला था फॉर इंडिया, क्योंकि भाई वो एक बहुत ही बड़ा प्लांट होने वाला था अराउंड 1000 एकर्स में। और टाटा बहुत सोच रही थी कि ये जो बड़ी सी जो फैक्ट्री है, जो लाइक एक इकोसिस्टम तैयार कर देगा, ये जो फैक्ट्री है, इतनी बड़ी जो एक असेंबली लाइन होगी, ये कहाँ पर आएगी, आप लोगों को मालूम होगा। और टाटा ने सोचा कि यार बंगाल में बहुत दिनों से कोई इंडस्ट्री नहीं आ रही है, प्लस वहाँ के जो सीएम थे उस टाइम, हाँ, उन लोग वो भी इतना कोशिश कर रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि बंगाल में बनाते हैं। तो जब बंगाल में प्लांट का जो कंस्ट्रक्शन हो रहा था, तो उस टाइम जो टीएमसी जो पार्टी थी जो स्ट्रगल कर रही थी बंगाल में पावर में लाने आने के लिए, तो उन्होंने ये एक कॉन्स्पिरेसी किया कि कैसे करके इस फैक्ट्री को रोका जाए। ठीक है, अब आप सोचोगे कि फैक्ट्री को रोकने का क्या तरीका है। भाई ये जो गरीब लोग होते हैं ना इंडिया में, जब देखिए जब बड़ी फैक्ट्री आती है ना, तब बहुत लोग के एम्प्लॉयमेंट मिलता है। जब लोग काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, काम करके जब पैसे कमाते हैं, तब उन लोग को समझ में आता है कि क्या सही है और क्या गलत है। और वो जो टाटा का जो बड़ा फैक्ट्री था ना, उसके बाद बहुत सारे कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरर आते हैं, अलग अलग और कंपनीज आती है अपने असेंबली लाइंस लेके। तो कोलकाता के आसपास और बंगाल में बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता। तो ये जो टीएमसी जो पार्टी है, इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होता अगर लोगों को जॉब मिलती और लोग अमीर होते और लोगों को इंडस्ट्रीज़ का मतलब समझ में आता। नंदीग्राम में आप लोग को वायलेंस सुनने को मिला होगा कि एक टाइम नंदीग्राम में बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ था, 14 लोगों की जान गई थी। लेकिन आप बहुत ही कम लोगों को मालूम है कि भाई नंदीग्राम में अराउंड 10,000 एकड़ के ऊपर एक मेगा फैक्ट्री आने वाली थी, ठीक है। 10,000 एकड़ के ऊपर एक मेगा केमिकल फैक्ट्री आने वाली थी। और उस फैक्ट्री को भी ये टीएमसी जो पार्टी है जो स्ट्रगल कर रही थी उस टाइम, उन्होंने इसको भी रोका था, ठीक है। तो ये एक बहुत ही बड़ी सी कॉन्स्पिरेसी है जो बंगाल के साथ हो रही थी पहले। और इन सब चीज़ों को प्रमोट करके और लोगों को गरीब रख के और इंडस्ट्रीज़ को रोक के टीएमसी ने एक बहुत ही बड़ा कॉन्स्पिरेसी किया था कोलकाता में, कोलकाता के लोगों के लिए और बंगाल के लोगों के लिए, कि भाई इंडस्ट्रीज़ ना आ पाए। अब तो इससे ना एक बेस तैयार हो गया कि लोग गरीब हैं, इंडस्ट्रीज़ नहीं आई, और ज़मीन दिखा के कि भाई ज़मीन हड़प ले रहे हैं। भाई किसी भी स्टेट में लैंड एक्विजिशन उतना इजी नहीं होता है, ठीक है। तो बंगाल के लिए अलग से कुछ नहीं है, तो लैंड एक्विजिशन का जो प्रॉब्लम है उसको अलग से सॉर्ट आउट किया जा सकता था। लेकिन फिर भी इन लोगों ने ऐसा एक कॉन्स्पिरेसी किया कि किसी तरह उस इंडस्ट्री को रोका जाए। प्लस मैं आपको बता दूं कि नंदीग्राम के पास में ना एक न्यूक्लियर पावर प्लांट भी आने वाला था, जिसको टीएमसी गवर्नमेंट ने आके ऑफिशियली कैंसिल कर दिया था, हरिपुर में जो आने वाला था। तो ये कॉन्स्पिरेसी है जो बहुत पहले से हो रही है, और ममता बनर्जी बहुत दिनों से स्ट्रगल कर रही थी पावर में आने के लिए। तो उन लोगों को एक स्टिमुलस मिला उस टाइम कि कैसे करके इसको रोका जाया जा सकता है। तो यहाँ पर जो टाटा की जो फैक्ट्री थी, उसके बाद नंदीग्राम में जो आने वाली थी केमिकल हब, 10,000 एकड़ में आने वाली थी, कैन यू जस्ट इमेजिन। उसके बाद आपका ताजपुर का पोर्ट का जो ब्लफ है, क्योंकि आप लोगों को सुनने में आया होगा कि यार पहले सागर पोर्ट बनने वाला था, फिर उसको कैंसिल करके रीज़न दिखाया गया कि ताजपुर विल बी अ बेटर लोकेशन। लेकिन ताजपुर में कभी कुछ पोर्ट बना ही नहीं, और ये ब्लफ बहुत दिनों से चल रहा है, ठीक है। एक्चुअली ये जो ब्लफ है ना, ये 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई थी, तो उन्होंने बहुत कुछ प्रॉमिस किया था कि इंडस्ट्रीज लाएंगे ये सब। तो उस टाइम किसी तरह सागर पोर्ट को रोका गया था। टीएमसी की गवर्नमेंट ने ही सागर पोर्ट को रोका था, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता, नेचुरल है।
अब इसको तो ऐसे करके रोक नहीं सकते, क्योंकि जो पोर्ट है वो तो आपका लैंड रिक्लेमेशन करना होता है, तो वो उतना टफ काम नहीं है। प्लस लोग भी उतना प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, कुछ वो मछली पकड़ने वाले उतना प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, उनको ही मालूम है कि जॉब जनरेट होगा। ये मछली पकड़ने से अच्छा है कि पोर्ट के लिए काम करे, उनको ही मालूम है। तो ये इतना पॉसिबल नहीं होता इजीली। तो उन लोगों ने सागर पोर्ट को ऐसे करके रोका कि भाई ताजपुर में एक नया पोर्ट बनाएंगे और ये पोर्ट ज़्यादा अच्छा होगा। और ये जो ताजपुर पोर्ट का जो ब्लफ है वो आज भी चल रहा है भाई। इसीलिए ये जो कॉन्स्पिरेसी है ना, जो बंगाल के साथ और कोलकाता के साथ हो रही है, बहुत लोग आर्ग्यू करेंगे कि भाई कि आपका इतने सारे इंडस्ट्रीज आ रहे हैं, आईटी पार्क सारे, इन्फोसिस अपना कैंपस खोला है। हाँ भाई, ये जो 100-150 करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट्स हो रही है ना, ये कभी भी इकोसिस्टम तैयार नहीं करती, ना ही लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट लाती है। प्लस मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो टीएमसी की जो गवर्नमेंट है, ये लोग सिर्फ इंडस्ट्री नहीं रोक रहे हैं। कोलकाता मेट्रो तो मालूम है आप लोगों को, लेकिन बंगाल में बहुत सारे लोकल ट्रेन के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जिससे लोगों का जो ट्रांसपोर्टेशन है बहुत आसान हो जाता। बहुत सारे नए लाइन के प्रोजेक्ट्स भी रोक के रखे हैं, ठीक है। अराउंड 58,000 करोड़ का अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, जिसके लैंड एक्विजिशन के लिए जो रेलवे मिनिस्टर है, उन्होंने 4 से 5 बार लेटर लिखा है ममता बनर्जी को, टीएमसी को, कि भाई प्लीज़ लैंड एक्विजिशन करें, क्योंकि ये बहुत सालों से ये प्रोजेक्ट्स लटके हुए हैं। तो फिर भी इन लोगों ने नहीं किया, क्योंकि मालूम है कि क्या होने वाला है इससे। अब भाई बहुत लोग आर्ग्यू करेंगे कि ये सब तो ममता बनर्जी ने खुद ही प्लान किया था। टीएमसी की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने ही तो प्लानिंग किया था कि कोलकाता मेट्रो के इतने सारे लाइंस बनेंगे, इतने सारे नए रेलवे लाइंस आएंगे बंगाल में। भाई ये सब जो प्लानिंग है ना, इन लोगों ने ये इसलिए किया था क्योंकि उस टाइम सिंगूर का जो प्लांट था वो बंद करके, नंदीग्राम का जो केमिकल हब था वो बंद करके, बहुत सारा क्रिटिसिज्म आ रहा था कि बंगाल में भाई इंडस्ट्रीज़ को ये रोक रही है। इनफैक्ट जो एजुकेटेड पॉपुलेशन है बंगाल का, वो लोग भी बोल रहे थे कि ये सही नहीं है, ऐसे करके फैक्ट्रीज आप नहीं रोक सकते। तो उन लोगों को ये जो काला दाग था, ये हटाने के लिए उन्होंने आपका कोलकाता मेट्रो के अलग अलग लाइंस दिखा दिए कि भाई ऐसे ऐसे लाइंस हम लोग बनाएंगे, ठीक है। नए नए रेलवे लाइंस बंगाल में, जिनका लैंड एक्विजिशन आज भी लटका हुआ है, ऐसे ऐसे लाइंस हम लोग बंगाल में बनाएंगे। लेकिन जब पार्टी में जो सरकार आ गई, जो टीएमसी जब सरकार बना ली बंगाल में, 3 लोगों ने कभी लैंड एक्विजिशन का काम किया ही नहीं। तो समझ में क्लियरली आना चाहिए सबको भाई कि ये लोग एक अलग सी कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं बंगाल में और कोलकाता में बंगाल के लोगों के साथ, भाई कि ये लोग कैसे करके इन लोगों को गरीब बना के रख सकते हैं और भाई इन लोगों के वोट्स को खरीद सकते हैं थ्रू फ्रीबीज। ये जो लक्ष्मी भांडार जो है ना स्कीम, ये एक बहुत ही मेजर रोल प्ले कर रही है लोगों को बेवकूफ़ बना के रखने में और पावर में रहने में इन लोगों को एट द सेम टाइम।